एक गांव में एक किशोरी लाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम कलावती था। वो ब्राह्मण बहुत ही आलसी था और भगवान शंकर का भक्त भी था। वह सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता था और भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। किशोरी लाल रोज यही दो काम करता था। बाकी समय अपने आलसीपन के कारण घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण सो रहा था और कलावती आकर उससे बोलती है, सुनते हो जी, जल्दी सा खाना खाकर खेत चले जाओ। आज फसल काटनी है और आते वक्त खेत से सरसों का साग भी लेते आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है। आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से ही बोल रही हूँ। पत्नी ऐसा बोल ही रही थी, किशोरीलाल सुनकर भी अनसुना कर देता है और वो फिर से सोने लगता है। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है, भगवान, ये आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है? ये आपका भक्ति तो करता है पर कोई कर्म नहीं करता। आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। भगवान शंकर बोलते हैं, मैं सब देख रहा हूँ पार्वती। पिछले जन्म में ये आलसी गधा था जो एक शिव मंदिर के सामने आकर सोता रहता था। सोते सोते भी इसे भक्तों के द्वारा मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता था और श्रावण मास में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण से ये मनुष्य रूप में जन्मा तो है पर इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। इधर कलावती ब्राह्मण को बोलती है, अरे आप फिर सो गए? उठो और खेत में जाओ, आज फसल काटनी है। फसल बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर आज फसल को नहीं काटा तो जानवर चढ़ जाएंगे या कोई चुरा ले जाएगा। हे भोलेनाथ, ना जाने इसका आलस कब खत्म होगा। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। कलावती बोलती जा रही थी पर ब्राह्मण को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। किशोरी लाल को कुछ बोलता हुआ ना देख कलावती रसोई में चली गई। वहां से एक बाल्टी पानी लाकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है। वो पूरा भीग जाता है। ये देख किशोरी लाल बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों के बीच बहुत कहासुनी हो जाती है। फिर किशोरी लाल घर से निकलकर भोलेनाथ के मंदिर चला जाता है। मंदिर जाकर वो गुस्से में शंकर जी से कहने लगता है, हे भोलेनाथ, अपनी पत्नी की रोज रोज की चिक चिक से मैं परेशान हो गया हूँ। अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरीलाल जोर जोर से रोने लगता है। उसकी भक्ति भाव को देखकर भोलेनाथ स्वयं किशोरीलाल को दर्शन देते हैं और कहते हैं, किशोरीलाल, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? किशोरीलाल भगवान शंकर को पहले देखकर तो हैरान हो जाता है। फिर भगवान शंकर को प्रणाम करके उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है और कहता है, हे भगवान, मुझे एक ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। भगवान शंकर बोलते हैं, ठीक है, ये लो मेरा ये छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस भी चीज पर रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। पर हाँ, अगर तुमने काम करते हुए मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो मेरे पास आ जाएगा। भगवान शंकर अपना त्रिशूल किशोरीलाल को दे देता है और भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस त्रिशूल को पाकर किशोरीलाल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अब से उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वह त्रिशूल लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को भगवान शंकर के दिए हुए वरदान को बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरीलाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत खुश था। उसे उस दिन से कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। वो जिस भी चीज पर अपना त्रिशूल रख देता वो अपने आप ही अपना काम करने लग जाता था। ऐसे ही एक दिन किशोरीलाल को चाय पीना था।
उसने चाय के बर्तन में त्रिशूल रखा और बोला, मुझे एक कप चाय बना दो। ये बोलते ही दूध, चीनी और चाय की पत्ती चाय के बर्तन में डल जाती है और उसको एक साथ उबालकर एक कप चाय बनकर उसके सामने आ जाती है। इसी तरह वो हर काम में भगवान शंकर की दी हुई त्रिशूल से अपना काम करवाता। फूलों में पानी डालना होता तो त्रिशूल से पाइप को छूकर कहता, पाइप, एक बाल्टी पानी अपने आप इस फूलों पर डाल दो। पाइप को ये काम बोलकर किशोरी लाल घर के अंदर सोने चला जाता है। पाइप खुद ब खुद सभी फूलों में पानी डालने लगता है और किशोरी लाल अंदर जाकर सो गया। और किशोरी लाल के सोते ही लाइट चली जाती है। लाइट जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है। पर किशोरी लाल बिना चिंता करते हुए वो अपने हाथ पंखे को कहता है, पंखा, मुझे गर्मी लग रही है। जब तक लाइट ना आए तुम मुझे इस पंखे से हवा करो। किशोरी लाल के कहे अनुसार हाथ पंखा बिना देर किए हवा करने लगता है और जैसे ही लाइट आती है तो हाथ पंखा बंद हो जाता है। इस तरह वो अपने हाथ से बिना काम किए अपने कामों को आसानी से कर लेता है। फिर एक दिन किशोरी लाल को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया। किशोरी लाल मन में ही बोलने लगा, कैसा होता अगर खाना अपने आप ही मुंह में आ जाए, मुझे हाथ का भी इस्तेमाल ना करना पड़े और मैं आसानी से खाना भी खा लूं। ये बोलकर किशोरी लाल ने खाली प्लेट पर त्रिशूल रखकर बोला, अच्छे अच्छे पकवान मेरे मुंह में अपने आप आ जाए। ऐसा कहते ही प्लेट से तरह तरह के पकवान निकलकर किशोरी लाल के मुंह में जाने लगे। तरह तरह की मिठाई, नए नए तरह के स्वाद पकवान और बिना रुके पकवान किशोरी लाल के मुंह में जाने लगे और वो बड़े मज़े से खाकर आनंद ले रहा था। पर ये मज़ा कुछ देर तक का ही था। किशोरी लाल का पेट भर गया और वो खा नहीं पा रहा था। पर खाना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकलकर किशोरी लाल के मुंह में जा रहे थे। ये देखकर किशोरी लाल परेशान हो गया था। वो जैसे ही खाने को मना करने जा रहा था तो उसे भगवान शंकर की बात याद आई कि वो काम करते हुए त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये सब सोचते हुए वो चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आती है और किशोरी लाल को देखकर हैरान हो जाती है। फिर किशोरी लाल की पत्नी उसे खाने को रोकने को कहती है, पर वो भगवान शंकर की दी हुई त्रिशूल के वरदान को नष्ट नहीं करना चाहता था और आखिरकार उसे बोलना पड़ा। किशोरी लाल कहता है, रुक जाओ। खाना आना तो रुक गया पर उसके भगवान शंकर की दी हुई त्रिशूल भी गायब हो गई। किशोरी लाल उस त्रिशूल को अपने पास ना देखकर बहुत दुख हुआ, पर वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। भगवान शंकर का दिया हुआ वरदान को उसने खुद ही समाप्त कर लिया था। अब तक किशोरी लाल ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था उन सबको काम कब खत्म करना है ये भी अनजाने में ही सही बोल दिया था, पर खाना खाते समय कब रोकना है ये नहीं बोला था, जिस कारण खाना बिना रुके उसके मुंह तक आता ही जा रहा था। किशोरी लाल मंदिर जाकर बोलता है, हे महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना बेवकूफ़ था जो आलस के कारण छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया है कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से किशोरी लाल आलस करना छोड़ दिया और वो रोज खेत जाने लगता है और अपना काम खुद करने लगता है। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? धन्यवाद।